अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो का टॉपिक आपको स्क्रीन देख के समझ आ भी रहा होगा कि हमारे जो अपकमिंग टेस्ट हैं, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट एंड लेक्चरार के टेस्ट जो भी आने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स के अंदर। हमारी तैयारी जो है उसके लिए चल रही है। इन वीडियोज़ के अंदर भी हम जो इन के जो पास्ट पेपर्स हैं, एसपीएससी के, एफपीएससी के, एनसीएसएस के जो पास्ट पेपर्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और बिकॉज़ पास्ट पेपर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। हमारे बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो होते हैं सब्जेक्ट के वो कवर हो जाते हैं इन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू। हमें जस्ट अपना सब्जेक्ट और थ्योरी को रिपीट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी जो है सॉल्व करना चाहिए। उनके थ्रू भी जो है हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ऐसे टॉपिक जो हम अपने प्रिपरेशन में नहीं कवर कर सके वो हम इन जो पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके थ्रू भी कवर कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो एसपीएससी के या डिफरेंट जो हमारे इदारे हैं उनके जो हमारे पास पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, रोज़ाना की जो है सीरीज़ में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हमें एक आइडिया होगा कि हमारा जो पेपर होता है वो किस पैटर्न का होता है और किस तरीके के जो पेपर है वो हमें मिलता है। ठीक है। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं 2001 का जो पास्ट पेपर है वो एफपीएससी की तरफ से, उसका जो हम पेपर है जिसे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ये पेपर अगर आप देखें, ये 2001 का जो है टेस्ट है, बीपीएस 17 का। और ये एक इंग्लिश लेक्चरार का पेपर है। और इसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, इतना क्लियरली नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है एक इसकी वर्ड फाइल जो है प्रिपेयर की है, हम उसके थ्रू इन एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है। मेरे पास जो है हर ईयर का जो है ये पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, हम रेगुलर इस सीरीज़ को कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और जो है चैनल के साथ कनेक्टेड भी रहें, ताकि आपको जो है प्रिपरेशंस आपकी अच्छी हो सके। हमारा जो फर्स्ट एफपीएससी की तरफ से जो हमारा पेपर है इंग्लिश लेक्चरार का, उसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। और इसमें हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो 3 आवर्स इसमें दिए गए हैं मैक्सिमम। और मार्क्स इसमें जो है 100 दिए गए हैं। और याद रखिए कि इन टेस्ट के अंदर जो है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज़ द थीम ऑफ डिकेंस नॉवेल। अब हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टॉपिक क्या मिल गया, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। हमें दूसरा टॉपिक मिल गया अबाउट डिकेंस, कि हमें डिकेंस के अबाउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिकेंस के फेमस वर्क्स हमें पता होने चाहिए। और उसके बाद जो हमारा इधर देखें आपको ऑप्शंस में एक जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि डिकेंस के नॉवेल्स हैं। ठीक है। तो हमें कुछ जो नॉवेल्स नेम हैं वो भी इसमें याद हो गए, और हमें थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का भी आइडिया हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो डिकेंस की किस नॉवेल की जो थीम है। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म अब मैं शॉर्टली जो है इनको कवर करूँगी। ये एक एथिकल थ्योरी है, जिसमें एथिकल थ्योरी है जिसके अंदर ये माना जाता है कि जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो एक एथिकल थ्योरी है, एंड इसको हम यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी कहते हैं। ये जेनरी बेनेथन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है ये। ठीक है। अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी का फ़ायदा हो रहा है तो वो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहलाती है। ठीक है। इसको आप मज़ीद भी जो है कवर कर सकते हैं। मेन जो चीज़ थी वो हमने इसमें कवर की। अब थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म डिकेंस के कौन से नॉवल में है? ब्लीक हाउस, टेल ऑफ टू सिटीज़, हार्ड टाइम एंड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इन सब नॉवेल्स का भी आपको पता होना चाहिए किस थीम्स के ऊपर ये लिखे गए हैं, किस टाइम पीरियड के अंदर, और इसके अंदर जो कौन से इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन सी है, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम एक ऐसा नॉवेल है जिसके अंदर जो है बेस करता है ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। इसके अंदर जो हमारा जो कैरेक्टर है, इसके अंदर जो थ्योरी का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा डिकेंस के नॉवल में, हार्ड टाइम्स के अंदर, वो है थॉमस ग्रेट ग्रीन, जो कि मेन कैरेक्टर है। और वो एक सिंबल
यूज़ हुए हैं, एज अ सिंबल यूज़ हुए हैं यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का। और यूटिलिटेरियनिज्म की एक जो साइड दिखाई गई है वो थॉमस ग्रेडविन के थ्रू दिखाई गई है, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो थॉमस ग्रेडविन के जो चिल्ड्रंस हैं उनके थ्रू दिखाई गई है। ठीक है, सो हर नॉवेल का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वन रिमेन द मेनी चेंज इन पास हेवंस लाइट फॉर एवर शाइन्स आर शेड ऑफ लाइट। अब इससे एक आपको एक आइडिया हो गया कि आपकी जो पोइट्री है उसकी जो लाइंस भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट के अंदर आती हैं। तो हमें जो फेमस पोइट्री है उनको भी हमने कवर करना है, उनकी जो लाइंस हैं और वो किसकी लाइंस हैं, किसने लिखी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। The above two lines occur in Keats' Hyperion, Shelley's Ham to Intellectual Beauty, Shelley's Adonisis, Keats' Ode to Psyche and none of this। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको अगर हर ऑप्शन को आप एक दफ़ा थोड़ा बहुत ब्रीफली देख लेंगे तो आपको हर टॉपिक जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन है इसका शैले एडोनिसिस। ये जो है शैली के जो पोम है एडोनिस उसके अंदर से ये लाइन ली गई हैं जो कि 1821 में लिखा था। ये एक पेस्टोरल एलिगी है। एलिगी क्या होता है कि जिस अगर किसी की जो डेथ हो जाए फिर उसके ऊपर जो सॉन्ग लिखा जाता है वो एलिगी कहलाती है। पेस्टोरल एलिगी में क्या फ़र्क है? पेस्टोरल एलिगी में कि जिसके अंदर रूरल लाइफ को भी जो आइडियलाइज किया जाए तो वो पेस्टोरल एलिगी कहलाती है, और साथ के साथ किसी की डेथ की जो है वो उसके अंदर वो भी बताया जा रहा हो तो वो पेस्टोरल एलिगी कहलाती है। ठीक है, और ये एलिगी जो है लिखी थी वो ऑन जॉन कीट्स। ठीक है, कीट्स की जो है डेथ के ऊपर ये शेले ने ये लिखी थी वर्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कैरेक्टर ऑफ अ नॉवल थॉमस हार्डी विच इज़ मच लाइक ऑडिपस किंग लायर एंड फॉस्ट। अब ये जो वर्क है ऑडिपस किंग लायर एंड फॉस्ट, अगर देखे जाए तो ये एक ट्रेजेडी बेस्ड वर्क है और इसमें फेट एंड डेस्टिनी का जो है बहुत ज़्यादा रोल है। सो थॉमस हार्डी के जो ट्रेजेडीज़ हैं वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो लिंक करती हैं, वो ग्रीक ट्रेजेडी से भी लिंक करती हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से भी लिंक करती हैं। सो थॉमस हार्डी के जो करेक्टर है किस नॉवल का, टेस ऑफ द ओबरवेल्स, इस नॉवल का जो कैरेक्टर है टेस, ये एक यंग गर्ल है जिसके साथ फेट एंड डेस्टिनी जो है, इसका जो फेट या इसकी जो डेस्टिनी है वो इसको जो है एक डाउनफॉल की तरफ ले गई। किस तरीके से इसकी जो है लाइफ जो है एक तबाह हुई, उसके जो एक जो चीज़ उसके अंदर लिखी थी, इसीलिए इसको जो है कंपेयर किया जाता है एडिपस के थ्रू या किंग लायर के थ्रू या फिर फॉस के ज़रिए जो है फॉस से भी इसको जो है कंपेयर किया जाता है। सो ठीक है, टेस इज़ अ यंग गर्ल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शी कैन नॉट फेड दो हार्स नो द ब्लेस फॉर एवर विल द लव एंड शी बी फेयर। ठीक है, अब ये भी हमें देखें तो हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर पोइट्री से है ये भी, और ये भी लाइंस दी गई हैं। हमें ये बताना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। तो ये हमारी जो लाइंस ली गई हैं ऑड ऑन अ गर्शियन अर्न। सो अगर आप हर जो ऑप्शन है आप उसको देख लेंगे, कीट्स ऑड टू अ नाइटिंगेल के उसके अंदर क्या बताया गया है, अब आई थिंक ऑफ ब्यूटी किसकी वर्क है, लाबेले डैम सेंस मेरल ये किसका वर्क है। सो हर एक ऑप्शंस को आप क्लियर करते जाएंगे तो आपका जो है वास्टली जो है प्रिपरेशन इसमें होती जाएगी। ठीक है, ऑड ऑन अ गर्शियन अर्न ये जो है ये भी कीट्स ने लिखी थी 1819 के अंदर, और ये जो बेस करती है इसकी जो थीम है वो इमोरलिटी ऑफ आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। Withdrawal from an uncognal world of escape, either to death or more often to an ideal dream world is the theme of Tennyson's। ठीक है, अब हमें ये एक थीम बताई गई है और ये एक हमें इसमें राइटर भी दे दिया कि ये टेनिसन का जो है वर्क है उसकी ये थीम है। अब हमें वो वर्क बताना है कि कौन सा वर्क है। ठीक है, सो हमारा पहला है यूलिसिस, पैलेस ऑफ आर्ट्स, द लोटस ईटर, नन ऑफ दिस। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स को अगर आप देखेंगे एक टेनिसन का वर्क है जो कि उन्होंने, और ये लोटस ईटर्स का आइडिया उनको कहाँ से मिला, उन्होंने जो है होमर का वर्क था ओडिसिस, जो कि उसके अंदर ओडिसिस जब एक आइलैंड पे फंस जाता है तो वहाँ पे उस आइलैंड का जो नेम था वो लोटस ईटर था, और उसी से इंस्पायर होके जो है टेनिसन्स ने अपना वर्क लिखा है लोटस ईटर्स। ठीक है, टेनिसन ने जो है यूलिसियस भी लिखा है जो कि ओडेसिस से ही जो है कंपेयर करता है। सो ये जो टेनिसन्स के 2-3 वर्क हैं जो कि होमर के वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन लोटस ईटर्स है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, फिलिप बेकन
ऑन्ट पुलेट एंड टॉम टुलिवर आर द कैरेक्टर ऑफ जी एलियट नॉवेल। अब हमें हर नॉवेल का जो फेमस राइटर है उसके फेमस वर्क्स और उनके जो कैरेक्टर्स उनको भी हमने जहन में रखना है। तो हमसे अब देखें, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमसे कैरेक्टर्स के अबाउट पूछा जा रहा है। तो अब हमें कैरेक्टर नेम्स दिए गए हैं और हमें अब नॉवेल का नेम बताना है, द मिल ऑन द फ्लॉस। सो द मिल ऑन द फ्लॉस ये एक नॉवेल है जी एलियट का, जो कि मोस्टली जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और इसके अंदर जो है उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर्स का जो है मोस्टली जो है इसके अंदर डिस्कशन की गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, इन ऑल थिंग इन ऑल नेचर इन द स्टार्स दिस एक्टिव प्रिंसिपल अबाइड्स आइडेंटिफाई द पोइट एंड हिज पेक्युलर बिलीव दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव लाइन। सो ये लाइंस अगर देखें तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम ये कौन सा पोइट हो सकता है। ठीक है, और इसका बिलीफ हमसे पूछा जा रहा है। सो आंसर इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि हमें पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचुरल पोइट थे, एक नेचर को जो है वो बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर थे और उनकी जो मोस्टली जो पोम्स थी वो अबाउट नेचर थी। एज ए वॉज वन ऑफ द ओपिनियन दैट दिस यूनिवर्स नेचर इज़ द पॉइंट ऑफ फोकस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, नेचर जो है एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जो है हर जो फोकस ऑफ एवरीथिंग है वो कौन है, वो नेचर है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, कि वो हमें जो पोइट आइडेंटिफाई करना है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। थर्ड डैमनेशन स्लनबर्थ नॉट। अब हमें ये एक वर्क की एक लाइन दी गई है, हमने नेम, राइटर का नेम, उसका करेक्टर और उसकी बुक। ठीक है, ये हमने सब बताना है कि ये कौन से राइटर की है। थॉमस हार्डी का वर्क है और बुक जो है हमारे पास अभी जो हमारा ऊपर काम गया टेस्ट डी ओबरवेल्स, उसकी ये बुक है जो कि एक नॉवल है। करेक्टर इसमें ये है, अ यंग मैन हु इज़ ट्रैवलिंग द कंट्री साइड पेंटिंग स्क्रिप्चर ऑन द साइड ऑफ बार्न्स वॉक। ठीक है, एक करेक्टर का ये लाइन थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज। ये इन मेमोरियम एक कैसा वर्क है, ये एक टेनिसन का वर्क है जो कि एलिगी है। एलिगी है, इसमें भी ये जो आर्थर हेनरी हेलन, ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छे दोस्त है टेनिसन्स के, उसके ऊपर उन्होंने ये एलिजी लिखी थी। और इस वर्क को हम इन मेमोरियम AHH के नेम से भी जाना जाता है ये वर्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द पोम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वॉज रिटन बाय ब्लेक। राइट ऑप्शन इज ब्लेक। इसके अंदर जो है ये एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट है जो कि इमिटेशन ऑफ बिब्लिक प्रोफेसी को जो है इसके अंदर ज़्यादा दिखाया गया है। और इसमें जो है ओन पर्सनल रोमांटिक एंड रिवोल्यूशनरी बिलीफ भी जो है ब्लैक के, वो भी इसके अंदर हमें नज़र आते हैं इस वर्क के अंदर। उसके बाद अनटू दिस लास्ट इज़ अ बुक रिटन बाय। अनटू दिस लास्ट किसकी बुक लिखी गई है, ये एक रस्किन की बुक लिखी गई है जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने ये जो वर्क लिखा था वो उन सोशल रिफॉर्म पे लिखा था। इस बुक के अंदर टोटल 4 एसेज हैं, उन 4 एसेज के नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक की जो क्रिटिकल सिचुएशन या सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर ये जो एसेज हैं वो बेस करते हैं और इन सारे एसेज को एक साथ कंपाइल किया गया है और इसका नाम रखा गया है अनटू दिस लास्ट। Matthew Arnold said, an ineffectual angel beating in the void, his luminous swing in vain about। अब एक और पॉइंट जो हमें मिल गया कि किस राइटर के लिए क्या चीज़ें कही हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी है, ताकि क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें टेस्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, सो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने शैले के लिए कहा था। फॉर होम इट इज़ सेड। अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मिलता है। फॉर होम इट इज़ सेड, सॉरी, सेंसियसनेस इज अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जेनियस। ठीक है, ये कीट्स के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है, मीटिंग एट नाइट बाय ब्राउनिंग इज अ पोम। ठीक है, मीटिंग एट नाइट पोम का नाम है जो एक रोमांटिक पोम है और ये मोनोलॉग है। और इसके थ्रू जो है इसके अंदर जो है ब्राउनिंग ने एक रोमांटिक पोम है, तो इसमें जो है कपल्स के जो है किस तरीके से वो रात को एक जगह पर मिलते थे उसका जो है पूरी एक डिटेल इसके अंदर दिखाई हुई है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, अ प्योनर इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन फिक्शन इज। साइकोलॉजिकल एनालिसिस फिक्शन के अंदर जो है उसका जो प्योनर है वो है जी एलियट।
जॉर्ज एलियट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, द ग्लोरियस माइनर वेयर द अलमाइटी फॉर्म ग्लासेड सेल्फ इज इन टेम्पेस्ट, द अबव लाइन अकर इन बायरन्स। ठीक है, ये लाइंस मोस्ट हमें बहुत ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि लाइंस जो है हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो देखे हैं वो आपको लाइंस ही दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये लाइंस जो है ये बायरन की हैं और हमें ये बताना है कि कौन से उसमें वर्क में से हैं ये। तो रोल ऑन थो डीप एंड डार्क ब्लू ओशन, ये उनका वर्क है, उसके अंदर से ये लाइन हमें दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, डिकेंस गिव अ ट्रेजिक सॉरी डिकेंस गिव अ ट्रेजिक पिक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन हिज नॉवल। डिकन का एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि डिकेंस ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पिक्चर है वो किस नॉवल के अंदर दिखाई है। सो टेल ऑफ टू सिटीज़ पूरा का पूरा जो है बेस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। सो राइट ऑप्शन इज टेल ऑफ टू सिटीज़। Love of political freedom, always the noblest of Byron's passion, inspired him to write द प्रिजनर ऑफ चिलहोन। ठीक है, सो उन्होंने जो है ये वर्क लिखा था प्रिजनर ऑफ चिलहोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन एस्थेटिक डिलाइट इज एन आर्ट एंड अ स्ट्रीक ऑफ एक्सट्रीम सैटिस्क्रुलिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ब्राउनिंग्स पोम। तो हमारी जो कौन सी पोम्स के अंदर पीपा पासिस के जो पोम है उसके अंदर हमें ये एक एस्थेटिक डिलाइट भी मिलती है आर्ट की, और एक्सट्रीम सैडिस्ट एंड क्रूअल्टी भी हमें नज़र आती है ब्राउनिंग की जो पोम है पीपास पास। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड फिट्सगेर्ट्स द रुबियत ऑफ उमर खयाम इंस्पायर्ड ब्राउनिंग टू राइट। एडवर्ड फिट्सग्रेल जो है उन्होंने जो एक पर्शियन वर्क को ट्रांसलेशन किया था और इसी वजह से ये जाने जाते हैं, और वो पर्शियन वर्क था द रुबियत ऑफ उमर ख़याम। और इस वर्क को देखते हुए ब्राउनिंग भी जो है इंस्पायर हुए थे और उन्होंने जो है लिखा था रूबी बेन एज़रा। ये जो है ब्राउनिंग का वर्क था। ठीक है, सो ये हमारा 2001 का जो एफपीएससी की तरफ से हमारा पेपर था उसको हमने आज सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2002 का जो पेपर होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सो वी विल प्रिपेयर वेल।